Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 3rd of class 6. The name of the chapter is सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्या होते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस? देखिए, हमारे चारों तरफ अनगिनत सब्सटेंसेस होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक सब्सटेंसेस प्योर फॉर्म में हो। सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि प्योर फॉर्म में होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम वॉश करे बिना भी नहीं खा सकते। जिनको कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे जिन्हें हमें पील करना पड़ता है, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं, इन्हें हमें पील करके तब खा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे ग्रेन्स, सीरियल्स, इनके अंदर कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज़ होती है जो कि जिनके साइज़ और अलग होते हैं, शेप साइज़ अलग होते हैं, जिसकी वजह से हमें उन्हें भी अलग करना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हार्मफुल चीज़ें ही हो, इसमें कुछ यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं जैसे कि दूध, जो मिल्क होता है उसमें से अगर जब बटर निकालते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन के हेल्प से, यानी कि उसको ऐसे बिलो कर मूव कर करके उसको उसमें से बटर उसको अलग कर लिया जाता है। तो ये यूज़फुल चीज़ें हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यूज़फुल और हार्मफुल दोनों तरीके से होती है, जो कि ज़रूरी भी होती है हमें अलग करनी। तो आइए देखते हैं हम किस किस तरीके से इन चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं। इसमें देखते हैं नीड फॉर सेपरेशन। तो सेपरेशन हमें क्यों जरूरी होता है? द मेथड इन विच अनवांटेड और हार्मफुल पार्ट्स ऑफ अ मिक्सचर आर रिमूव टू गेट यूजफुल इज कॉल्ड सेपरेशन। यूजफुल मैटर इज कॉल्ड सेपरेशन, यानी कि वो मेथड जिसमें अनवांटेड और हार्मफुल चीज़ों को हम अलग करते हैं, यूजफुल मैटर से हम अलग करते हैं, उसको हम सेपरेशन बोलते हैं। तो कौन कौन से मेथड हैं जिसमें ऐसा करा जाता है? तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन, तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसमें हमें ये सब चीज़ें अलग करनी पड़ती है? इसमें देखते हैं, इन डेली लाइफ डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू क्लीन एंड सेपरेट मटेरियल्स। दीज मेथड्स आर फॉलोड फ्रॉम द टाइम ऑफ कलेक्शन टू द टाइम ऑफ यूज। व्हेन यू गेट फूड मटेरियल्स फ्रॉम नेचर दे कैन नॉट बी कंज्यूम्ड डायरेक्टली। जब हम ये फूड मटेरियल्स हमें मिलते हैं नेचर से तो हम उनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। दे मे बी अटैच टू द पेरेंट प्लांट कवर्ड बाय स्किन और मिक्सड विद डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज। वे किसी न किसी फॉर्म में अपने पेरेंट प्लांट से वो जुड़े रहते हैं, या फिर उनके अंदर कोई स्किन ऐसी कवर रहती है, कोई डस्ट ऐसा रहता है जिसको हटाना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा इम्प्योरिटीज उसमें लगी रहती है। Hence separation और क्लीनिंग बिकम्स नेसेसरी, और इसीलिए उसको क्लीन करना हमें जरूरी होता है या फिर उसको सेपरेट करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है थ्रेशिंग। तो क्या होती है थ्रेशिंग? When cereal crops mature, grain have to be taken out from stalks. जब जो हमारी सीरियल्स होते हैं, जो ग्रेन वगैरह, जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो हमें इन्हें स्टॉक से अलग करना पड़ता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? थ्रेशिंग। इट मीन्स बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड स्टॉक्स। उनको जो उनके स्टॉक्स होते हैं सीरियल्स के, उन स्टॉक्स को लेकर उन्हें जमीन पर पटक पटक कर जब मारते हैं उसे, तो उससे क्या होता है, जो लाइट वेट होता है उसका हट जाता है और ग्रेन्स उसमें रह जाता है। ठीक है, तो इसके भी 3 तरीके हैं कैसे कर सकते हैं हम। तो विलेज में क्या करते हैं लोग, ग्राउंड पर उसको पीटते हैं जब उसके स्टॉक को, तो वो ग्रेन्स उसमें से अलग हो जाता है, वो झड़ जाता है। दूसरा तरीका है एनिमल्स जो होते हैं, ब्लुक जो होते हैं, ब्लुक एनिमल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो स्टॉक को ग्राउंड पर बिछा देते हैं और फिर उसके ऊपर ब्लुक चलते हैं, तो वो अपने आप ही फिर वो लूज हो जाते हैं, उनके फिट से जो ग्रेन्स हैं वो लूज हो जाते हैं, थोड़ा ढीले से जाते हैं, मतलब उनका जो कवर है वो हट जाता है उनसे, तो ग्रेन्स इससे मिल जाता है हमें। दूसरा एक मशीन भी होती है, इसे थ्रेशर बोला जाता है। तो इस मशीन की हेल्प से भी हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं और इजीली हम उसको अलग कर सकते हैं ग्रेन को उसके स्टॉक से। Sometimes even after threshing, grains may still contain covering and tiny pieces of leaves or stem. These are separated by winnowing. कई बार ऐसा करने पर, लेकिन कई बार उसमें भी थोड़े थोड़े उसकी जो छिलके वगैरह हैं या जो उसकी जो कवरिंग है ग्रेन्स की, वो कई बार रह जाती है, तो उसको फिर हम विनोइंग से उसको हम अलग करते हैं। दिस इज अ मेथड कॉमनली, तो क्या होती है विनोइंग? दिस इज अ मेथड कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स आफ्टर थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग के बाद उसके अंदर से जो
भूसा, हस्क जिसको बोलते हैं, भूसे को अलग करा जाता है। तो इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, इसको विंड से ऐसे उछाला जाता है, तो जो लाइट वेट है हस्क का वो अलग हो जाता है और जो हैवी चीज़ें यानी कि ग्रेन्स वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हैवियर ग्रेन्स फॉल स्ट्रेट डाउन एंड व्हाइल लाइटर हस्क इज ब्लो असाइड। दिस वर्क ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ डेंसिटी। ये किस पर काम करती है, डेंसिटी की प्रॉपर्टी पर ये काम करती है। फार्मर्स कलेक्ट द क्लीन ग्रेन्स व्हाइल हस्क इज कैरिड अवे। ग्रेन नीचे आ जाता है और हस्क यानी कि भूसा उड़कर चला जाता है। ये देखिए, ये थ्रेशर है, मशीन की हेल्प से अलग किया जा रहा है, ये विनोइंग की हेल्प से अलग किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा सीविंग। सीविंग में क्या होता है, इफ द मटेरियल्स इन अ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। जब मटेरियल्स के एक मिक्सचर के अंदर डिफरेंट साइज के इम्प्योरिटीज होती है और तब हमें उन्हें सीविंग की हेल्प से हम उन्हें अलग कर सकते हैं। सीव्स क्या होता है, छोटे छोटे जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं या सैंड होते हैं या फिर डस्ट होते हैं, उन्हें ग्रेन से अलग करने में सीव्स का यूज किया जाता है। द फाइनर पार्टिकल्स पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव व्हाइल द बिगर वंस रिमेन्स। तो इसमें क्या होते हैं, जो छोटी छोटी पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं छलनी के, सीव के, और जो मोटे पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, वो उसके ऊपर रह जाते हैं। तो इस तरीके से जो इम्प्योरिटीज है ग्रेन से वो अलग हो जाती है, यानी कि छलनी का यूज करके भी हम बड़े साइज की इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं। छोटी चीज है वो नीचे रह जाती है। अ सीव इज ऑल्सो यूज्ड इन होम्स टू सेपरेट फ्लोर फ्रॉम हस्क और क्रीम फ्रॉम मिल्क। सीव का यूज घर होम्स में भी यूज किया जाता है, जैसे कि आटे से भूसा अलग करने में भी यूज किया जाता है। जब छलनी से उसको छानते हैं आटे को, तो उसमें जो फ्लोर है वो अलग हो जाता है और हस्क अलग हो जाता है, और मिल्क में से क्रीम भी अलग की जाती है इसकी हेल्प से। और पल्प फ्रॉम जूस, जूस से भी पल्प जो गूदा होता है उसको भी अलग करने में सीव का हेल्प किया जाता है। तो दिस इज मेथड हेल्प इन सेपरेटिंग अनवांटेड पार्टिकल्स इजीली। तो इस तरीके से हम जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उसको इजीली हम इस मेथड से अलग कर सकते हैं। हैंड पिकिंग में क्या होता है, कुछ शेप साइज के अलग इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उन जो बहुत थोड़ी होती हैं तो उनको हम हाथों से अलग करके उसको निकाल लेते हैं। इसको हैंड पिकिंग मेथड इसको बोला जाता है। लेकिन जब इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है तब हम इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और टाइम की भी इसमें बहुत ज़्यादा फिर नीड होती है। नेक्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, द मेथड ऑफ रिमूविंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो जब सस्पेंडेड पार्टिकल जो उसी के अंदर घुले हुए होते हैं, जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर घुली हुई इम्प्योरिटीज होती है, उसमें हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। तो इस मेथड को यूज़ करने को फिल्ट्रेशन बोला जाता है। तो फिल्ट्रेशन क्या करता है, एक मीडियम होता है अलग करने का। जैसे कि चाय की पत्ती होती है, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती को अलग कर सकते हैं चाय से, टी लीव्स को अलग कर सकते हैं। और इसी तरीके से मड कैन बी फिल्टर्ड विद क्लॉथ और पेपर विच डज नॉट लेट दोज फाइन पार्टिकल्स पास। तो मड भी इस फिल्ट्रेशन वाले मेथड से हम अलग कर सकते हैं। एक कपड़ा ले सकते हैं, कोई क्लॉथ या फिर कोई पेपर हम ले सकते हैं, जिससे कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो गुजर जाते हैं उसमें से, और जो इम्प्योरिटीज रहती है वो रह जाती हैं। दिस मेथड इज यूज एट होम्स एंड वाटर ट्रीटमेंट सेंटर्स टू मेक ड्रिंकिंग वाटर प्योर। इस मेथड को घर पर भी यूज कर सकते हैं, और वाटर ट्रीटमेंट सेंटर में क्या करते हैं, इससे पानी पीने को प्योर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए मडी वाटर लिया है और एक फिल्टर पेपर लिया है, और इस फ्यूनल स्टैंड से लगाकर इसमें इन चीज़ों को अलग कर लेते हैं। फ्यूनल से इसको हम अलग कर लेते हैं, और जो मड रहती है वो फिल्टर पेपर पर रह जाती है, प्योर जो वाटर होता है वो नीचे यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, सब सब्सटेंसेस गेट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट्स। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन सेपरेटिंग अ मैग्नेटिक मेटल्स फ्रॉम अ नॉन मैग्नेटिक वन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आयरन होता है, कॉपर होता है, कोबाल्ट, निकिल होता है, तो इसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये इम्प्योरिटीज मैग्नेट से चिपक जाती हैं, जो आयरन वगैरह की इम्प्योरिटीज होती हैं, बाकी चीज़ें रह जाती हैं। तो इसमें इस मैग्नेट का यूज किया जाता है। तो इस मेथड को मैग्नेटिक सेपरेशन बोला जाता है। जैसे कि आयरन सेपरेट हो जाता है किसी भी मैग्नेट के स्क्रैप से, और इस मेथड को यूज किया जाता है आयरन जैसे गार्बेज में, जो फैक्ट्रियों में गार्बेज होता है तो उसके अंदर से आयरन को अगर हमें निकालना होता है तो इस मेथड का यूज किया जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन का।
सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जब पल्सेस, जब हम दालों को धो लेते हैं, है ना, तो उनके अंदर जो गंदगी होती है, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो फ्लोट करके ऊपर आ जाते हैं, मतलब, और जो हैवी पार्ट्स जो दाल होती है वो नीचे बैठ जाती है, क्योंकि जो पल्सेस होती है वो हैवियर होती हैं और जो उनकी इम्प्योरिटीज, डस्ट और इंसेक्ट्स होते हैं वो लाइट वेट के होते हैं, तो वो ऊपर फ्लोटिंग करते हुए ऊपर आ जाते हैं। तो इस मेथड को से क्या होता है, हैवियर इनसॉल्युबल सॉलिड्स इन लिक्विड, लिक्विड से जो हैवियर इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, यानी कि जो भारी, जो घुले हुए नहीं होते लिक्विड्स के अंदर, वो बाहर आ जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो इस मेथड को क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि हैवियर इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से अलग करना इस सेपरेटिंग मेथड कहलाता है। ठीक है, तो वे सॉलिड्स जो कि सेटल हो जाते हैं, मतलब नीचे, या फिर जो नीचे बैठ जाते हैं वो, तो उसको सेडिमेंटेशन बोला जाता है। और जो लिक्विड होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो इसको सुपरनेटेंट बोला जाता है। ओके, तो इस तरीके से सेडिमेंट और सुपरनेंट में डिफरेंस अच्छे समझ में आ गया। सेडिमेंट का मतलब होता है सॉलिड सेटल हो जाना, और जो सुपरनेटेंट है उसका मतलब है जो लिक्विड चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, सुपरनेट और सेडिमेंट में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा डिकेंटेशन। तो द क्लियर लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर केयरफुली विद डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। जब चीज़ हैवी वाली चीज़ नीचे रह जाती है और लाइट चीज़ ऊपर रह जाती है, तो इसको बिना हिलाए डुलाए इसको अलग करने का जो मेथड होता है वो डिकेंटेशन, उसको डिकेंटेशन बोला जाता है। जब इसको दूसरे कंटेनर में इसको रख लेते हैं, ये जो बेकार जो सेडिमेंट्स हैं, सैंड और क्ले वगैरह, ये इसके अंदर रह जाती हैं, यही रह जाती है। जो प्योर चीज़ है वो इसको अलग कर लेते हैं एक अलग कंटेनर में। ठीक है, तो अ सेपरेटिंग फ्यूनल कैन आल्सो बी यूज्ड टू सेपरेट टू इमिजिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर। जब हमारे इमिजिबल वाटर, मतलब जब कोई इम्प्योरिटीज दोनों ही लिक्विड में होती है, जैसे कि वाटर, ऑयल दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जब हम इनको आपस में अलग करना होता है तब हम सेपरेटिंग फ्यूनल का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ड्रिंकिंग वाटर। हम जो पीने का जो पानी होता है, हम उसको किस तरीके से प्योर कर सकते हैं, तो कौन से उसके मेथड्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला मेथड्स है हमारा इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में देखिए, द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर ऑन हीटिंग इज इवेपोरेशन। जब लिक्विड को टेम्परेचर देने पर उसको वेपर में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो उसको इवेपोरेशन बोला जाता है। और दिस इज यूज्ड टू सेपरेट डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस, जो लिक्विड के अंदर पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाती है जब चीज़ें, तब इस मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर अगर हम शुगर को सोल्व कर लेते हैं अच्छे से, उसको मिक्स करके, फिर शुगर में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर हमें फिर उसको अलग करना हो तो हम इस मेथड के यूज़ से उसको अलग कर सकते हैं। सॉल्ट में भी हम यही मेथड यूज़ करते हैं। जब जो बड़े बड़े सी होते हैं तो वहाँ पर सी के अंदर बहुत सारा सॉल्ट रहता है, तो उसमें जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और जो सॉल्ट होता है वो नीचे रह जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लोडिंग। लोडिंग में क्या होता है, ऑफन वाटर फ्रॉम वेल्स एंड पॉन्ड्स इज मडी। कई बार जो वेल्स, कुएं और तालाब जो होते हैं उसके अंदर मडी वाला वाटर होता है। तो मडी क्या होता है, उसके बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, क्योंकि उसके अंदर सेटल रहते हैं उस वाटर के अंदर, तो इसलिए उसको बहुत तेज़ी से, उसमें बहुत टाइम लगता है, उस मड को नीचे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसको लोड करने में जो यूज़ किया जाता है, टू मेक देम सेटल फास्ट, उसको जल्दी से फास्ट सेटल करने में, जल्दी से फास्ट तरीके से जब हम सेटल करते हैं, तो इस प्रोसेस को लोडिंग कहा जाता है। ठीक है, लोडिंग में यूज़ किया जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एलम होती है, उस वाटर के अंदर हम एलम ऐड कर देते हैं। एलम मतलब एक फिटकरी होती है, उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो जो फिटकरी एलम होती है वो जो मड और जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं उसको ऐड कर लेती है, और जिससे कि वो हैवी बनाकर उसको वो नीचे बैठ जाता है, फिर हम प्योर वाटर को अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस इन इट्स प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म। इस मेथड का यूज हम क्या करते हैं, प्योर क्रिस्टलाइन के में हम इसका यूज़ करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन को सबसे पहले हीट किया जाता है और इसमें इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है, और फिर उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो प्योर सॉलिड्स क्रिस्टल से अलग हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये डिपेंड करता है साइज़ पर और उसके कूलिंग रेट पर। उसका जो साइज़ होता है वो किस रेट से आप उसको ठंडा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। थ्रू दिस मेथड क्रिस्टल्स ऑफ एलम, सुगर, सॉल्ट एंड कॉपर सल्फेट कैन बी ऑब्टेन्ड। तो इस मेथड का यूज़ एलम के क्रिस्टल, सुगर, सॉल्ट और कॉपर सल्फेट्स में से इसको ऑब्टेन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं।
ये देखिए क्ले पार्टिकल है, इसमें La लोडिंग हो रहा है, इसमें वाटर और क्ले मिक्स है, इसमें हमने Lm लोडिंग करा और फिर इस तरीके से क्ले पार्टिकल्स इसमें से अलग हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, दिस प्रोसेस इज यूज इन मेकिंग डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे कि बटर, कर्ड और क्रीम, इसमें इस सेंट्रीफ्यूगेशन वाले प्रोसेस का यूज किया जाता है। मिल्क को चर्न किया जाता है जिससे कि जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं मिल्क के अंदर के, वो क्रीम के फॉर्म में ऊपर आ जाते हैं और जो मिल्क होता है, हैवियर पार्टिकल्स का जो मिल्क होता है वो नीचे रह जाता है। तो इस तरीके से दूध से जो मक्खन निकाला जाता है, मिल्क से जो बटर निकाला जाता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से वो अलग करा जाता है। ठीक है, तो रोटेशन थ्रोज लाइटर सॉलिड्स आउटवर्ड्स एंड दे आर कलेक्टेड। जो लाइटर सॉलिड्स हैं वो रोटेट होते होते वो ऊपर बाहर आ जाते हैं और फिर उसको अलग कर लिया जाता है। दिस प्रिंसिपल इज आल्सो यूज इन ब्लड बैंक्स। ब्लड बैंक्स में भी इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, किसमें, प्लाज्मा से ब्लड सेल्स अलग करने में इसका यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन भी एक मेथड है प्योर लिक्विड प्राप्त करने का। ठीक है, प्योर लिक्विड किस तरह से मिले उसका मेथड है डिस्टिलेशन। तो द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड टू फॉर्म वेपर विच इज देन कूल टू गेट लिक्विड अगेन। तो जब पहले सॉल्यूशन को क्या कहता है, बॉयल किया जाता है, वेपर की फॉर्म में उसको बॉयल किया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है और दोबारा से उसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। तो इस तरीके से हमें एकदम प्योरेस्ट फॉर्म हमें मिल जाती है। तो डिस्टिलेशन के 2 स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट है इवेपोरेशन और दूसरा है कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के 2 फॉर्म होते हैं। जब इन दोनों फॉर्म को मिलाया जाता है तो उसको डिस्टिलेशन बोला जाता है। ये किस में यूज किया जाता है, प्योर वाटर में यूज किया जाता है, जिससे कि जो मिनरल्स कंटेन मिनरल्स नेसेसरी फॉर हेल्थ, यानी कि जो मेथड्स, कुछ मिनरल्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं तो उस हेल्थ के लिए जो ज़रूरी होते हैं उसको, उन मिनरल्स को बनाए रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, लेबोरेटरीज में इसका यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर वेरी प्योर सॉल्वेंट आर रिक्वायर्ड, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्योर सॉल्वेंट की हमें रिक्वायर्ड होती है, वहां पर इस मेथड्स का यूज किया जाता है। एलएम भी क्या होता है, एलएम इज कॉमनली एडेड टू डर्टी वाटर टू हेल्प सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल फास्टर। एलएम को डर्टी वाटर के अंदर अगर हम डाल देते हैं तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी से सेटल कर देता है, फिर उसको मतलब जल्दी से सेटल कर देता है, उसको अलग कर देता है एलएम। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज होती हैं। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन एंड मेक्स वाटर क्लीनर। तो इससे क्या होता है, वो सेडिमेंटेशन की स्पीड को बढ़ा देता है और हमें क्लीन वाटर मिल जाता है। Salt production from sea water is mainly done by evaporation। जो समुद्र होते हैं बड़े बड़े, वहाँ से सॉल्ट अलग करने में भी इवेपोरेशन मेथड का ही यूज़ किया जाता है। इन कोस्टल एरियाज होते हैं या जो शैलो पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पर भी एंड आर मेड वेयर सी वाटर इज अलॉटेड टू इवेपोरेट लिविंग क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट बिहाइंड। तो वहाँ पर भी यही रीज़न होता है, जब वहाँ पर क्रिस्टल्स रह जाते हैं, वो क्रिस्टल सॉल्ट के क्रिस्टल रह जाते हैं कोस्टल एरिया में और सी एरिया में। ठीक है, आ सेंट्रीफ्यूज इज यूज इन मेडिकल लैब्स टू सेपरेट ब्लड सेल्स फ्रॉम प्लाज्मा। सेंट्रीफ्यूज का यूज भी जो हमारा प्लाज्मा होता है, ब्लड जैसा जो प्लाज्मा होता है उसमें से जो ब्लड सेल्स होती है उसमें भी उसको अलग करने में भी सेंट्रीफ्यूज का यूज किया जाता है। तो ब्लड बैंक्स भी इस मेथड का यूज करता है ब्लड को डोनेट करने, जो डोनेट ब्लड होता है उसको इकट्ठा करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। डिस्टिल वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। डिस्टिल वाटर कौन सा होता है, वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म होती है और इट इज़ यूज इन मेडिसिन्स में, बैटरीज में और लेबोरेटरीज में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन डिजोल्व मिनरल इससे कंटेन नहीं होते हैं। ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं वो और उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो इस मेथड से कंटेन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन। हैव यू नोटिस दैट नेफ्थेलिन बॉल्स इन योर कबर्ड स्लोली गेट स्मॉलर इन साइज। कई बार आप जो कपूर की गोलियां वगैरह रख देते हैं कपड़ों के अंदर, तो वो आप देखते होंगे कुछ दिन बाद धीरे धीरे वो अपने आप उसका साइज छोटा हो जाता है। तो ये क्यों होता है, जब सॉलिड बिना लिक्विड की फॉर्म में आए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस मेथड को सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। जब एक स्पून शुगर को आप वाटर के अंदर अच्छे से स्टीर करते हैं, उसके अंदर मिक्स करते हैं, तो कई बार वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है,
तो वो अच्छे से डिजोल्व होता है। तो यानी कि जो यूनिफॉर्म मिक्सचर जब बन जाता है इसको सॉल्यूशन बोला जाता है। सॉल्यूशन में क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होता है। इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं और एक सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में होता है और एक कम अमाउंट में होता है। जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है सॉल्यूशन में उसको सॉल्वेंट बोला जाता है और जिसका अमाउंट कम होता है सॉल्यूशन में उसको सोल्यूट बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के अंदर अब और ज़्यादा सोल्यूट नहीं आ सकता लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर पर, तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। और सेम ऐसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उल्टा होता है जिसमें आ सकता है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अभी सेम टेम्परेचर पर ही सोल्यूट अभी और डिजोल्व हो सकता है सॉल्वेंट के अंदर, तो उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। सोल्यूबिलिटी क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल्स डिजोल्व इन वाटर टू डिफरेंट एक्सटेंट्स। बहुत सारे मटेरियल्स डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं वाटर के अंदर, वो डिजोल्व होते हैं। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस शुगर डिजोल्व मोर देन कॉमन सॉल्ट। तो जो शुगर होता है वो ज़्यादा डिजोल्व होता है, सोल्ट से भी ज़्यादा जल्दी डिजोल्व हो जाता है। तो द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दैट कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी। यानी कि सबस्टेंस का वो अमाउंट जो कि 100 ग्राम वाटर के 100 ग्राम में डिजोल्व हो सकता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, उसको सोल्यूबिलिटी कहा जाता है। द सोल्यूबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड्स इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो मोस्ट सॉलिड्स क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को अपने मोस्ट सॉलिड्स की जो सोल्यूबिलिटी होती है, ज़्यादातर सॉलिड्स की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, अगर टेम्परेचर हम ज़्यादा देते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर और भी सॉल्वेंट और भी सोल्यूट उसके अंदर आ सकता है टेम्परेचर ज़्यादा देने पर। ठीक है, तो ऐसे भी हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है, सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग शुगर की क्या होती है 204 होती है, कॉमन सॉल्ट की 36 होती है, अमोनियम क्लोराइड 39 और कॉपर सल्फेट 23 होती है इनकी सोल्यूबिलिटी। ये कब होती है सोल्यूबिलिटी, जब हम 100 ग्राम वाटर पर उसको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम उसको अगर उसके अंदर सॉल्व करते हैं तो ये उसकी सोल्यूबिलिटी होती है। गैस डिजोल्व इन वाटर ओनली इन स्मॉल अमाउंट। बहुत ही कम अमाउंट में वाटर के अंदर गैस डिजोल्व रहती है, मतलब घुली हुई रहती है। जैसे कि जो हमारा वाटर होता है उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, डिजोल्व रहती है उसके अंदर ऑक्सीजन, और जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई रहती है उसी ऑक्सीजन का जो वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स, फिश वगैरह हैं, वो उसी वाली ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, जो वाटर प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड्स वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व रहती है उसका वो यूज़ करते हैं वाटर प्लांट, जिससे तभी वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और फिश ब्रीथ करने में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, जो वाटर के अंदर यूज़ होती है वो किसकी हेल्प से लेते हैं, गिल्स की हेल्प से वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो गैसेज कई बार कम सोल्यूबल होती है, जब वाटर गर्म हो जाता है तब उसके अंदर गैस कम सोल्यूबल होती है, और अगर वाटर गर्म होने से अगर गैस कम सोल्यूबल होगी तो फिर हाइड्रोजन कम रह जाएगी वाटर के अंदर। तो अगर ऑक्सीजन कम रह जाएगी तो फिर जो वो फिश लेते हैं ब्रीथिंग टाइम में वो नहीं ले पाएंगे, तो इससे फिर क्या होता है, बहुत सारी फिश मर जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। अब इसमें देखते हैं इसकी एक्सरसाइज हम इसमें देखते हैं। इसकी फर्स्ट है इसका, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सैंड फ्रॉम वाटर इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है वाटर इज एन एक्सीलेंट सोलवेंट। द प्रॉपर्टी यूज्ड इन सी बीइंग डिफरेंट इन साइज। Removing stones from rice by hand picking. The method for separating dissolved sugar from solution, evaporation. Butter is separated from gut centrifugation. A solution which can dissolve more cannot, अब नहीं हो सकता, तो इसका मतलब saturated solution हुआ। The chemical used for alum, वाटर प्योरिफिकेशन में alum का यूज किया जाता है। रिमूविंग है
रिमूविंग है इसका ग्रेन्स थ्रेशिंग होता है, सेटलिंग यानी कि सेडिमेंटेशन, रिमूविंग फाइन पार्टिकल विद फिल्ट्रेशन, सेपरेटिंग ऑफ फर्स्ट ग्रेन विनोइंग, रोटेटिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेट. Next is fill in the blanks with suitable words. Mixtures that have more than one component are called. तो इसमें होगा compounds. Is done to kill harmful chlorination. The process of particles settling down in liquid sedimentation. To amuse decantation. Speed of sedimentation, alum. The change of solid directly into gas, sublimation. Is a uniform mixture of solid and solid solution. Name the correct term from each of the following: grain, separated from thresher, तो इसमें क्या है, थ्रेशर है, इसका सेकंड है डिस्टिल्ड वाटर. इसमें प्योर नेम करेक्ट थ्रेशर है डिस्टिल्ड वाटर. इसमें है डिस्टिल्ड वाटर है. चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर, इसमें है इवेपोरेशन. इसमें है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन है इसमें. सॉलिड जब डायरेक्ट गैस में, तो यह है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन सोलवेंट, तो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इज वाटर मिक्सचर प्योर सब्सटेंस, तो ये है इसका प्योर सब्सटेंस होता है वाटर. हाउ डज ए थ्रेशर हेल्प अ फार्मर, तो थ्रेशर किस तरीके से हेल्प करता है, तो जो ग्रेन्स होता है स्टॉक से लगा हुआ होता है, उसको जब ग्राउंड पर पीटा जाता है उसको, उसके स्टॉक को, तो ग्रेन अलग हो जाता है. तो इस तरीके से थ्रेशर हेल्प करता है. एक मशीन भी होती है, थ्रेशर मशीन की हेल्प से ये काम आसान हो जाता है. विच मेथड इज यूज टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो इसका है इवेपोरेशन. evaporation. What increase the rate of sedimentation, तो एलम इंक्रीज करता है सेडिमेंटेशन, एलम, तो एलम इंक्रीज करता है सेडिमेंटेशन को. विच प्रोसेस यूज टू सेपरेट ब्लड सेल्स, तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन. हाउ डज अ सेपरेटिंग फ्यूनल वर्क, फ्यूनल वर्क से जो इमिजिबल लिक्विड होते हैं उसमें जो पेपर होता है फ्यूनल फ्लास्क में, तो उसमें एक पेपर होता है, उसकी हेल्प से उस चीज़ को अलग कर लिया जाता है. तो इसमें फ्यूनल बनाकर इसको सेपरेट करने का काम किया जाता है.
शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, व्हाई डू वी सेपरेट मिक्सचर इन अवर डेली लाइफ? हमें सेपरेट मिक्सचर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कई बार ये हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं, तो इसलिए दोनों ही प्रोसेस में हमें इनको अलग करने की नीड होती है। अगर हम इन्हें अलग नहीं करेंगे तो जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो हमारे अंदर चली जाएगी, और यूज़फुल चीज़ों में जैसे कि मिल्क से बटर अलग करने में हमें बटर मिलता है, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हम इनमें सेपरेट मिक्सचर हम करते हैं, तो डेली लाइफ में हमारे लिए ज़रूरी होता है ये, ठीक है। मेंशन 2 मेथड्स ऑफ थ्रेशिंग विच वन इज़ यूज्ड बाय मशीन। तो पहला मेथड तो ये है कि जब उसको स्टॉक को अलग किया जाता है, ग्रेन के स्टॉक को अलग किया जाता है तो पीट कर उसको अलग कर लिया जाता है, ज़मीन से पीटा जाता है। दूसरा मेथड उसमें होता है जब गाड़ी जो ब्लक एनिमल्स होते हैं उनको उसके ऊपर चलाया जाता है, जिससे कि वो ग्रेन्स के जो कवर होते हैं वो लूज हो जाते हैं। तो 2 मेथड्स हैं इसके अलग करने के। हाउ आर प्लग्स यूजफुल इन सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स? तो ब्लक में क्या ब्लक कैसे हेल्प करता है, वही मैंने बताया कि स्टॉक से अलग करते हैं ग्रेन की कवरिंग को अलग करने के लिए। तो वो जब उस पर चलते हैं तो जो उनके पैरों की वजन से वो लूज हो जाते हैं उनके कवर, तो उससे अलग करने में वो ब्लक का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ अ कंबाइन हार्वेस्टर, वाई इज़ इट यूजफुल? कंबाइन हार्वेस्टर क्या होता है? जब सब चीज़ एक साथ करी जाती है, इसमें विनोइंग, थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग को एक साथ करा जाता है, तो ये एक मशीन की हेल्प से भी किया जाता है और ये बहुत यूज़फुल है, इससे टाइम की भी बचत होती है। नेम 2 सेपरेशन, जब हार्वेस्ट पक जाती है तब इसका यूज़ किया जाता है हार्वेस्टिंग का। नेम 2 सेपरेशन दैट आर कॉमनली डन बाय फिल्ट्रेशन। 2 सेपरेशन में फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है, जब एक तो वाटर में से सैंड अलग करने में यूज़ किया जाता है और एक टी से टी लीव्स अलग करने में इसका यूज़ किया जाता है। हाउ इज सीविंग डिफरेंट फ्रॉम विनोइंग? सीविंग डिफरेंट है क्योंकि सीविंग में जो क्या होता है, इसमें जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो अलग होता है सीविंग में, और विनोइंग में जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं हैवी पार्टिकल से अलग किया जाता है विनोइंग में। यानी कि जो हस्क वगैरह होता है वो ग्रेन से अलग किया जाता है, और जो डिफरेंट साइज के होते हैं विनोइंग में, जो डिफरेंट साइज के होते हैं वो भी उससे अलग होते हैं। एक्सप्लेन मैग्नेटिक सेपरेशन विद वन एग्जाम्पल। तो मैग्नेटिक सेपरेशन इसलिए जरूरी होता है, जो फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं तो उसमें जो गार्बेज होता है उसमें जो आयरन की इम्प्योरिटीज होती है, जो आयरन, क्योंकि आयरन को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, तो आयरन को अलग करने में मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज किया जाता है। विच सब्सटेंस इज एडेड टू वाटर टू स्पीड अप सेडिमेंटेशन? तो एलम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको यूज करने पर वो जो उसके अंदर वो टिनी पार्टिकल्स होते हैं उसको ऐड कर लेता है और उसको फिर सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को वो फास्ट कर देता है, इंक्रीज कर देता है। व्हाई डज ऑक्सीजन कंटेंट इन पॉन्ड्स डिक्रीज ड्यूरिंग हॉट समर डेज? तो ऑक्सीजन पॉन्ड्स में जो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने की वजह से, जो हॉट सीज़न में यानी कि समर सीज़न में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने की वजह से तो गैस निकल जाती है, तो ऑक्सीजन वो निकल जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम रह जाती है, तो जिस वजह से ऑक्सीजन उसमें कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसमें गैस इवेपोरेट हो जाती है, निकल जाती है। व्हाट इज विनोइंग? एक्सप्लेन हाउ फार्मर यूज इट इन विलेजेस। तो विनोइंग में क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो स्टॉक, जो ग्रेन के जो स्टॉक होते हैं उनको लेकर ज़मीन पर पीटा जाता है, जिससे कि ग्रेन अलग हो जाते हैं। इसके अलावा फिर उस मशीन में भी कर लिया जाता है उनको, और दूसरा जो हल्के पार्टिकल्स रह जाते हैं उसको फिर वो हवा से उड़ाते हैं, हवा से जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और हैवी पार्टिकल्स जैसे ग्रेन वो नीचे बैठ जाते हैं, तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है विलेजेस में इन चीज़ों का। डिस्क्राइब द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो देखिए, एक तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। देखिए इसमें यहाँ पर ये रहा डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। डिकेंटेशन में आप ये वाला आंसर भी कर सकते हैं, इसमें फिल्ट्रेशन ये रहा, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। देखिए इसमें जो डिकेंटेशन है, डिकेंटेशन आपका ये वाला आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ये डिकेंटेशन के में आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, और जो फिल्ट्रेशन वाला क्वेश्चन है इसमें
filtration, cleaning process, decantation. ये इवेपरेशन और कंडेंसेशन का जो एक साथ क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा इसका आंसर। और फिल्ट्रेशन का आंसर ये यहाँ पर है, इसका फिल्ट्रेशन वाला क्वेश्चन का आंसर इसमें ये रहा। यहाँ पर फिल्ट्रेशन के बारे में जो है इसमें जो इसके स्टेप्स वगैरह पूछे गए हैं वो स्टेप बाय स्टेप का इसमें सारा आंसर इसमें यहाँ पर फिल्ट्रेशन का आंसर इसमें आ जाएगा। इसमें देखिए, ठीक है, इसमें ये सारे क्वेश्चन हुए हमारे। डिकेंटेशन भी मैंने बताया आपको, फिल्ट्रेशन भी मैंने बता दिया है आपको, और जब ये सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन एक साथ है तो उसका भी मैंने आपको बताया। वहाँ पर डिसेंटेशन और सेडिमेंटेशन में स्टेप बाय स्टेप फिल्ट्रेशन मैंने बताया आपको। और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है विद वन डेली लाइफ एग्जांपल। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जब उसमें जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं और हैवी पार्टिकल्स नीचे रह जाते हैं, रिमूविंग करके उसको मूव करके उसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। डेली लाइफ में हमारा एग्जांपल जैसे मिल्क से बटर अलग करना है, तो बटर क्या होता है, लाइट पार्टिकल्स होते हैं मिल्क के अंदर, तो वो लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में वो ऊपर आ जाता है बटर, और हैवी पार्टिकल्स मिल्क के वो नीचे रह जाते हैं। ठीक है, राइट ए नोट ऑन सोल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, तो जब किसी सब्सटेंस के अंदर डिजोल्व हो जाता है, कोई भी सब्सटेंस पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाता है और वो दिखाई नहीं देता, तो वो सोल्यूबिलिटी होती है। और सोल्यूबिलिटी में सोलवेंट और सोल्यूट दो चीज़ मिलकर सोल्यूशन जैसे हमारा बनता है, तो ये डिपेंड करता है उसकी सोल्यूबिलिटी पर कि वो उसके अंदर डिजोल्व है या नहीं है। और ये दो तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन और एक होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसमें होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, जो जब एक टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर सोल्यूट और ज़्यादा नहीं आता है सॉल्वेंट के अंदर, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। और जब उसके अंदर आता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ सकता है सॉल्वेंट के अंदर फिक्स टेम्परेचर पर, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। हाउ डज राइज इन टेम्परेचर चेंज सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स की सोल्युबिलिटी कैसे बदल जाती है टेम्परेचर में होने से, तो जब क्योंकि उसमें कई बार जो टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से गैसेस बाहर आ जाती हैं, तो जिस वजह से सोल्युबिलिटी जो है चेंज हो सकती है। सॉलिड्स की सोल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से उसकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है गिव टू रीजन वाई फिश डाई इन पॉन्ड्स ड्यूरिंग समर्स। तो गर्मियों के मौसम में जो तालाबों में क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस वजह से ऑक्सीजन उसमें से निकल जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल जाती है और उसके अंदर ऑक्सीजन कम रह जाती है, जिस वजह से फिश को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और फिश डाई हो जाती हैं। तो इस तरीके से आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, थैंक यू।